सिनोनिम्स आपने बहुत तरीके से याद किए होंगे, लेकिन आज का जो तरीका है ये बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अनोखा है। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको सिनोनिम्स कुछ इस अंदाज में याद कराया जाएगा कि लाइफ में कभी भूलेगा नहीं दोस्त। इतना यूनिक तरीका है ये, और जिसने भी इस तरीके से सिनोनिम्स याद करने की शुरुआत करी, एक एक दिन में वो 100 से ज्यादा वर्ड्स के सिनोनिम्स याद कर ले रहा है। तो बहुत ही अनोखा और बहुत ही अजूबा तरीका है, और लिखा भी यहाँ पर है कि जादुई तरीके से सिनोनिम याद करें। मेरा नाम है संदीप केसरवानी, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश सिंस 2011 गाइस। सो 13-14 साल हो गए आप बच्चों को गाइड करते हुए और अलग तरीके से चीजों को प्रेजेंट करते हुए कि इंग्लिश को कैसे आसान से और आसान बनाया जा सकता है। तो जो भी स्टूडेंट पहली बार है चैनल पे, वो सबसे पहले संदीप केसरवानी इंग्लिश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ये चैनल सब्सक्राइब रहेगा तो नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहेगी। तो फटाफट सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके नोटिफिकेशन पाते रहें। मेरी लाइव क्लासेस भी होती हैं जो आप देख सकते हैं शेड्यूल यहाँ पर, और अटेंड कर सकते हैं उन क्लासेस को। तो गाइस यहाँ पर इतना करने के बाद शेयर भी कर दीजिएगा। अब आइए शुरुआत करते हैं, क्या है ये जादुई तरीका। सिनोनिम्स को याद करने की कुछ अपनी ट्रिक बनाई है मैंने। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि देखो ये क्या लिखा हुआ है, HUGE, ह्यूज। ह्यूज का मतलब होता है बहुत ही बड़ा, बहुत ही बड़ा, बहुत ही विशाल का है, बहुत ही बड़ा। तो इसकी ट्रिक मैंने बनाई कि ह्यूज के लिए आप ट्रिक यूज करें गोस्ट। गोस्ट मतलब होता है भूत। अब भूत कैसा होता है भाई, बहुत बड़े बड़े भूत होते हैं। आप देखो एक तो यही भूत है यहाँ पर, कितना बड़ा भूत है। तो भूत जो होते हैं वो बहुत ही बड़े होते हैं। तो ह्यूज की सिनोनिम्स याद करने के लिए गोस्ट ट्रिक आपको याद कीजिए कि गोस्ट बहुत बड़ा होता है। तो ह्यूज का सिनोनिम गोस्ट हो गया। अब गोस्ट में सबके अलग अलग फॉर्म है, जैसे G फॉर गार्गेंजुअन, H फॉर ह्यूमंगस, O फॉर ओवरसाइज, S फॉर स्टुपेंडस और T फॉर ट्रेमेंडस। सो गार्गेंजुअन, ह्यूमंगस, ओवरसाइज, स्टुपेंडस एंड ट्रेमेंडस, ये आपके पांचों वर्ड्स यहां पर हो गए। तो एक बार फिर से इसको दिमाग में सेट करिए कि ह्यूज के सिनोनिम याद करना है। तो ह्यूज का मतलब होता है बहुत ही बड़ा, और भूत कैसा होता है, बहुत ही बड़ा, बड़े बड़े भूत होते हैं। तो ह्यूज के सिनोनिम याद रखने के लिए ट्रिक है आपकी गोस्ट, और गोस्ट की फुल फॉर्म है गार्गेंचुअन, ह्यूमंगस, ओवरसाइज, स्टुपेंडस एंड ट्रेमेंडस। तो आप ये कह सकते हैं कि ह्यूज का सिनोनिम ही हो गया हमारा गोस्ट दोस्तों। हो गया ना यहाँ पर। अच्छा दूसरे पे आ जाइए, मजा आ रहा है। दूसरा देखिए दोस्तों, अब जैसे डिस्प्लीज का मतलब होता है नाखुश करना या तो नाराज करना। तो डिस्प्लीज के लिए जो ट्रिक यूज करेंगे वो होंगे पापा। पापा, बच्चा कुछ मांगता है तो उसको डांट देते हैं और उसे नाराज कर देते हैं, है ना। तो डिस्प्लीज कर देते हैं। तो आप कह सकते हो कि डिस्प्लीज का जो सिनोनिम होना चाहिए वो पापा होना चाहिए। अब आप ट्रिक क्या बनाओगे कि पापा ने डिस्प्लीज कर दिया बेटे को, तो PAPA, PAPA में P का मतलब PQ, A मींस एनॉय, P मींस प्रोवोक और A मींस अफ्रंट। तो डिस्प्लीज का सिमिलर मीनिंग क्या हो गया, PQ, एनॉय, प्रोवोक, अफ्रंट। PAPA पापा, PAPA पापा। आप GS में यही तो करते हो। नदियों के नाम लिखने हैं तो सबका पहला पहला अक्षर लेके आपने एक अलग से कहानी बना देते, एक अलग से सेंटेंस बना देते। तो इसी को इंग्लिश में क्यों ना अप्लाई किया जाए, इंग्लिश के सारे सिनोनिम तो रट जाएंगे इससे। सो डिस्प्लीज के लिए पापा, और पापा ने कर दिया नाराज, अर्थात डिस्प्लीज मतलब नाराज। तो पापा के लिए PQ, एनॉय, प्रोवोक और अफ्रंट, ये आपका सिनोनिम हो गया दोस्तों। तीसरा आपके लिए वर्ड है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल मींस होता है बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत। अब आप जानते हो लैक्मे एक ब्रांड आता है, हालांकि स्पेलिंग में के होता है, मैंने सी लिख लिया क्योंकि हमें इसमें ट्रिक बनानी थी। अब लैक्मे एक ब्रांड होता है, लैक्मे का प्रोडक्ट लड़कियां लगाती हैं और ब्यूटीफुल दिखती हैं। आप देखिए, जिसको भी देखे कितना सारा लैक्मे का प्रोडक्ट लगाएंगी और ब्यूटीफुल दिखेंगी। तो लैक्मे हो गया ट्रिक ब्यूटीफुल के सिनोनिम का दोस्तों। अब लैक्मे LACME में L फॉर लवली, A फॉर एल्यूरिंग, C फॉर चार्मिंग, M फॉर मैग्निफिसेंट और E फॉर एक्सक्यूजिव। कितना बढ़िया है, एक बार फिर से पढ़िए। ब्यूटीफुल के लिए लैक्मे ट्रिक हो गई। तो लैक्मे में L फॉर लवली, क्योंकि ब्यूटीफुल कौन होता है, जो लैक्मे लगाती। जो लोकल सोकल लगाएंगे वो कहां सुंदर होंगे, उनका तो गोरा चेहरा आधे घंटे बाद जितना गोरा उससे ज्यादा काला हो जाता है। तो गाइस लैक्मे प्रोडक्ट यूज करके वो ब्यूटीफुल हो गई। ब्यूटीफुल का सिनोनिम हो गया लैक्मे ट्रिक। अब L फॉर लवली, A फॉर एल्यूरिंग, C फॉर चार्मिंग, M फॉर मैग्निफिसेंट और E फॉर एक्सक्यूजेड, ये आपके लिए इसका सिमिलर हो गया। अगला देख लीजिए, नॉइजी मींस होता है बहुत ही शोर, उपद्रवी होना। जैसे कहते हैं बच्चे बड़े नॉइजी हैं, तो नॉइजी का सिमिलर क्या है। BCR आप देखते होंगे, पहले VCR आता है, मैंने इसको BCR कर लिया याद करने के लिए। तो BCR इसकी ट्रिक हो गई
कि एक बीसीआर भैया बहुत पुराना है, पिताजी के जमाने का घर पे रखा है, काफी नॉइजी हो गया है, अब चलाओ तो आवाज करता है खड़खड़ 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 खड़खड़। तो बीसीआर काफी नॉइजी हो गया है, राइट। अब देखो बीसीआर नॉइजी हो गया यानी शोर मचाता है, बीसीआर शोर मचाता है। तो बी स्टैंड्स फॉर बॉइस्ट्रस, सी स्टैंड फॉर क्लैमरस और आर स्टैंड्स फॉर राइटस। फिर से एक बार पढ़िए, बॉइस्ट्रस क्लैमरस राइटस, एक बार फिर से पढ़िए, बी फॉर बॉइस्ट्रस, सी फॉर क्लैमरस, आर फॉर राइटस। हो गया यार। सो नॉइजी का सिमिलर हो गया, नॉइजी के सिमिलर फाइंड करने की ट्रिक हो गई बीसीआर। तो बीसीआर से ये याद हो गया, ब्यूटीफुल लैक्मे से याद हो गया, डिस्प्लीज पापा से याद कर लिया, ह्यूज को घोष से याद कर लिया यानी कि भूत से याद कर लिया। सो उम्मीद करता हूं आपको ये ट्रिक बड़ी शानदार लगी होगी। वैसे ये ट्रिक आपको लगी कैसे? देखो मुझे आप कमेंट में अगर आप बताओगे तो मैं इस तरीके की आपकी सीरीज आपके लिए स्टार्ट कर दूंगा। तो आप मुझे कमेंट में बताना कि कैसी लगी ये क्लास आप सभी को, ये तरीका कैसा लगा आपको सिनोनिम याद करने का। अगर आपको पसंद आएगा तो हम इस तरीके के पार्ट 2 लेकर आएंगे। तो इसका पार्ट 2 मैं लेकर आऊंगा जब इस पर्टिकुलर वीडियो पे 10,000 व्यूज हो जाएंगे, मतलब 10,000 व्यूज और 1000 इस पे लाइक्स होंगे, तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आपको पसंद आ रहा है। तो इसका पार्ट 2 फटाक से आना चाहिए, ठीक है। इसको जितना जल्दी कर देंगे उतना जल्दी हम आपके लिए पार्ट 2 इसका लॉन्च करेंगे और फिर वो वीडियो थोड़ी और लंबी करेंगे और भी ज्यादा कंटेंट्स के साथ दोस्तों। आई होप आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगी ये वीडियो। इंस्टाग्राम पे अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे फॉलो कर लीजिए, आप इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं दोस्तों। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है संदीप केसरवानी 11 या आप स्कैन करें ये क्यूआर, आपको अकाउंट खुलता हुआ मिल जाएगा। तो यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासेस होती हैं, मैंने पूरी ग्रामर पढ़ाई है, क्विक रिवीजन के 150 और यहाँ पर फाउंडेशन प्रैक्टिस बैच, मल्टीपल वोकैब की सीरीज है ना, डेली एडिटोरियल शो सुबह 8 बजे संदीप केसरवानी इंग्लिश चैनल पे। पढ़िए ये सारी चीजें, बहुत काम की चीजें यहाँ पर है, बहुत सारी ई बुक्स भी दे दी है बच्चों को, आप यहाँ पे लेके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो ये रही आपकी आज की शानदार क्लास। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे यूनिक कंटेंट, अनोखे तरीके से चीजों का पढ़ना, आसान इंग्लिश आप यहीं पे पढ़ते हैं। तो संदीप केसरवानी इंग्लिश यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए खुद भी, और हर किसी को शेयर करके उसे भी सब्सक्राइब करवाइए और कहिए क्लासेस करें। लाइक कीजिए अगर अच्छा लगा तो, और कमेंट में बताइए कैसा लगा ये। 1000 लाइक्स होते हैं तो मैं इसका पार्ट 2 आपके लिए जरूर लेकर आऊँ। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। ऑल द बेस्ट फॉर योर गोल, फॉर योर पर्पस। जय हिंद दोस्तों।